हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ने क्लास 6 का चैप्टर पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब हम क्लास 7 का चैप्टर पढ़ते हैं। उससे रिलेटेड अर्थ, जैसा कि हमने अर्थ को पढ़ा था। अर्थ क्या था? हमारे सोलर सिस्टम में से एक प्लानिट ही था अर्थ, जिसको कि हमने क्या बोला था? लिविंग प्लानिट बोला था। अब हम देखते हैं अर्थ इट्स एटमॉस्फेयर, यानी कि वहाँ के वातावरण के बारे में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जितने भी दोस्त वगैरह हैं उन सब तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ हग ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, तो आप लोग बोलोगे हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ से हवा से घिरी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। यानी कि अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ हग ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब हम आगे देखते हैं। एज द अर्थ इंटीरियर इज डिवाइडेड इन लेयर, जैसा कि हमारी पृथ्वी है, हमने उसको किस लेयर्स में बांटा है। इट्स एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो कंपोज्ड बाई मैनी लेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर उसको कई लेयर्स में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है एंड थर्मोस्फियर है। ये सभी जो लेयर्स हैं इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं वो सभी सर्वाइव करने के लिए एटमॉस्फेयर पर डिपेंड होते हैं। इट्स प्रोवाइड एज द एयर वी ब्रीथ, ये हमको हवा देती है जिससे हम सांस लेते हैं। और जो सन से जो रेज आती है हार्मफुल, उससे हमारी क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है। कौन? एटमॉस्फेयर। अब आगे देखते हैं। विदाउट द ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शंस वी वुड बी बैक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। अगर हमारी ब्लैंकेट के बिना प्रोटेक्शन के हमारा जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सन से बहुत ज़्यादा गर्मी आती है दिन के समय, और रात के समय क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो जो हमारी एटमॉस्फेयर है, एयर है हमारी, वो क्या है? हमारी एक तरह से ब्लैंकेट है, यानी कि वो हमारी प्रोटेक्शन करती है। सो दिस इज द मास ऑफ एयर, इसलिए क्या है? हमारा एयर का मास होता है, उसमें वजन होता है। डेट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल, जो कि हमारी पृथ्वी पर एक टेम्परेचर देता है, तापमान देता है, जिससे कि हम लोगों को लिवेबल बन सकते हैं, यानी कि जीवित बन सकते हैं। दिस प्लैनेट अराउंड द अर्थ इज अ कलरलेस, ये जो प्लानेट है, ये जो ब्लैंकेट है हमारा अर्थ का चारों तरफ से, ये कैसा है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, शी ऑफ गैसेज है, वाटर एंड फाइन डस्ट। यानी कि जो हमारा अर्थ है जिसको एयर ने घेरे हुआ है, वो कैसा है? हमारा ना तो उसका कोई कलर है, ना उसका कोई टेस्ट है, ना उसकी कोई स्मेल है, और ये क्या है? समुद्र की गैसेज है, पानी है और कुछ अच्छे अच्छे फाइन डस्ट है। वेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर क्या जाता है? कई टाइप के गैसेस के मिक्सचर जाते हैं, जो कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दो गैसेस होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बल्क बना देती है, मतलब भारी बना देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन एक्सेट्रा फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, आर्गन है, ये जो गैसेस हैं ये हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। बिसाइड दीज कंपोनेंट्स एयर हैज सम इंडस्ट्रियल गैसेज, इन कंपोनेंट्स के बजाय हमारी जो एयर है उसमें इंडस्ट्रियल गैसेज भी हैं, कुछ डस्ट भी है और स्मोक पार्टिकल्स भी हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया है? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देख लिया है। अब इसमें देखते हैं अब हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती है, जो कि 78.0841% है। इसके बाद ऑक्सीजन है 20.9486, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम वगैरह, ये सभी क्या है? बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब हम आगे देखते हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। जो हमारी नाइट्रोजन गैस है वो कैसी है? एयर में बहुत प्लेंटीफुल है, बहुत ज़्यादा है। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, वी इनटेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स, तो ये जो अमाउंट कुछ
नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो हमारे लंग्स में जाती है एंड एक्सेल इट, और हम उसको बाहर निकालते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनको सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते। बैक्टीरिया डेट लिव इन सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन किससे लेते हैं, बैक्टीरिया से लेते हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जड़ के जैसे जो नाइट्रोजन लेते हैं हवा से लेते हैं। एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट, तो वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, इसलिए क्या है जो प्लांट है वो इनका यूज कर सकते हैं। किसका, नाइट्रोजन का, यानी कि वो डायरेक्टली एयर से नहीं लेते हैं, वो या तो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं, इन सब से वो नाइट्रोजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। जो ऑक्सीजन है हमारी वो सेकंड प्लेंटीफुल गैस है एयर की। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एज दे ब्रीथ। जब जो मानव और जानवर हैं वो सांस लेते समय क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेन्स रिमेन कांस्टेंट इन एयर, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो हमारी एयर में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि कभी बदलती नहीं है। यदि हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो हमारा जो गैसेस का जो क्वांटिटी होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बैलेंस उसका बिगड़ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी महत्वपूर्ण गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपना भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और जो ह्यूमन और एनिमल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीथ लेने के लिए यूज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम बी टू इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट विच मेक्स अ परफेक्ट बैलेंस। यानी कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है जो एनिमल्स और ह्यूमंस रिलीज करते हैं, और जो हमारा ऑक्सीजन का अमाउंट है जो प्लांट्स रिलीज करते हैं, इन ये सभी हमें क्या दिखता है, इक्वल दिखाई देता है, जिससे कि हमारा एक बैलेंस बना रहता है, परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। कभी कभी क्या होता है हम लोग ज़्यादा ये फ्यूल्स वगैरह को जलाते हैं तो इससे क्या होता है हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। सच एज कोयला एंड ऑयल, कोयल और ऑयल का यूज करके। दे एड बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। ये क्या करते हैं, प्रत्येक साल हमारे एटमॉस्फेयर में मिलियन ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देते हैं। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जो हमारा प्रत्येक साल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, वो क्या होगा, हमारे अर्थ के वेदर पर या क्लाइमेट पर इफेक्ट डालेगा। अब हम आर्गन, हीलियम और मीथेन की इन गैसेस की बात करें तो ये बहुत छोटे अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैस, इन गैसेस के अलावा टिनी डस्ट पार्टिकल्स भी हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं। दीज टिनी पार्टिकल्स फॉर्म द न्यूक्लियाई विच अट्रैक्ट वाटर वेपर। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियाई से वाटर वेपर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। द प्रोसेस अल्टीमेटली रिजल्ट इन क्लाइमेट चेंज। तो ये प्रोसेस होती है, ये क्या करती है, हमारे क्लाइमेट को बदल देती है, जो कि अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स है उन सब में क्या कर देती है, चेंजेस कर देती है, यानी कि विच इज वाइटल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के क्या क्या फंक्शंस हैं। प्रोटेक्ट ऑल लिविंग बींग्स फ्रॉम हजार्डियस और डेडली रेडिएशंस फ्रॉम स्पेस, फिल्टर फॉर यूवी एंड एक्सरेज फ्रॉम सन। यूवी की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रावायलेट रेज। तो यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, जो सन से एक्सरेज या अल्ट्रावायलेट रेज या फिर जितनी भी हमारी खतरनाक जो गैसेस वगैरह होती है जो हमारे सन से मिलती है हमको, उन सब से क्या करता है, बचाता है।
Let's to pass the vitally important sunlight to the surface of continents and oceans, make possible a mean temperature on the earth's surface of 15 degrees Celsius instead of minus 18 degrees Celsius as would be without atmosphere, protect from rapid cooling at night and heating light, यानी कि हमें वो जो एकदम हमारे दिन में गर्मी और रात में सर्दी हो जाती है उससे प्रोटेक्ट करती है, ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू मीडियम एंड हायर एल्टीट्यूड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वेपर थ्रू डायनामिक प्रोसेस ऑफ जनरल एयर सर्कुलेशन दैट डिटरमाइंस प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बारिश का होना, स्टोरेज ऑफ हग अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन होती है उसको स्टोर करती है एक लार्ज अमाउंट में, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिजर्व करती है, और इट्स अ पार्ट ऑफ डिफरेंट विटाइल सर्कल ऑफ मैटर, डिसिपेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल एंड एंथ्रोपोगेनिक इमिशंस। तो यानी कि ये सभी क्या आते हमारे एटमॉस्फेयर के फंक्शंस थे, यानी कि एटमॉस्फेयर के वर्क थे, जिससे कि वो ह्यूमन रेंस की प्रोटेक्ट भी करता है, हमारे नाइट्रोजन को स्टोर भी करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिजर्वियर भी है, यानी कि कई टाइप से यूजफुल है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है? द एटमॉस्फेयर इज अ फॉर्म ऑफ गैसियस एनवेलप दैट सराउंड द अर्थ एंड कंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन इट्स सरफेस एंड द वैक्यूम ऑफ स्पेस। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है ये हम लोग पढ़ चुके थे, जो एटमॉस्फेयर है वो एक टाइप से क्या है, हग ब्लैंकेट ऑफ एयर है। तो यानी कि इससे हम समझ सकते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गैसियस इनवेलप है, यानी कि गैस का एक लिफाफा की तरह है जो कि हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरता है, एंड कंस्टिट्यूएंट्स आर ट्रांजिशंस बिटवीन इट्स सरफेस एंड वैक्यूम ऑफ स्पेस, यानी कि जो हमारी सरफेस है और वैक्यूम है स्पेस का उनके बीच में ट्रांजिशंस भी करता है। ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। लाइफ ऑन द अर्थ इज सपोर्टेड बाय दिस एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ पे लाइफ है वो इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही सपोर्टेड है। सोलर एनर्जी एंड अवर प्लांट्स मैग्नेटिक फील्ड, जो सोलर एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड पर जो हमारे पेड़ पौधे हैं, दीज लेयर हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो लेयर है हमारी इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर की बात। दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। इसकी जो हाइट है, एवरेज हाइट है, वो कितनी है, 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिट ईयर, जो हम सांस लेते हैं वो हवा यहाँ पर एग्जिट करती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। यानी कि जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, बारिश है और कोहरा का होना है, ये सभी कहाँ पर होता है, ट्रोपोस्फियर पर ही होता है। अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर। एबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के जो ऊपर की लेयर है उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बादल से संबंधित या हमारे मौसम से संबंधित कोई भी घटना नहीं होती है, इससे फ्री है ये। मेकिंग कंडीशन आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। यहाँ पर क्या होता है, एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। ऑन वन इसका जो एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर है स्ट्रेटोस्फियर का, वो क्या है, ओजोन गैस की लेयर है यहाँ पर। अब हम देखते हैं मेसोस्फियर। ये हमारी थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की। ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है। इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर है, और जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो सभी इस लेयर पर ही रन करते हैं। अब देखते हैं थर्मोस्फियर। इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। हम हाइट के बढ़ने पर जो थर्मोस्फियर होता है यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। आइनोस्फियर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो आइनोस्फियर है वो भी इसी लेयर का एक पार्ट है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 80 to 400 किलोमीटर। इस लेयर पर रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्प करती है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ, यानी कि जो हमारी रेडियो वेव्स होती है वो अर्थ से ट्रांसमिटेड होती हैं और हमारी इस लेयर के द्वारा अर्थ तक वापस पहुंचती हैं। अब देखते हैं आइनोस्फियर। जो आइनोस्फियर है वो हमारा थर्मोस्फियर का ही एक पार्ट है। इसकी जो लेयर है वो 100 किलोमीटर है अर्थ सरफेस, 3 किलोमीटर के अर्थ सरफेस से। इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस पार्टिकल। इसमें क्या मिलते हैं हमको, इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस पार्टिकल्स मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइंस बोलते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं
ये इलेक्ट्रिक चार्ज लेते हैं कहाँ से? सन की अल्ट्रावायलेट रेस से। आयंस हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग कम्युनिकेशन सिग्नल। ये जो आयंस होते हैं ये हमारे जो हम लोग फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, बातचीत करते हैं, इनके सिग्नल को ट्रांसमिटेड करते हैं। रेडियो वेव्स जो होती है वो इस लेयर से अर्थ से बैक जाती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग द सिग्नल बैक टू द अर्थ। और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो भी हेल्प करता है। डेट्स वाई, इसीलिए एनी प्लेस इन द वर्ल्ड कैन बी रीच्ड बाई वीडियो। इसलिए जो कोई भी स्थान है हमारे संसार में वो इस रेडियो तक पहुंच सकता है। अब आता है एक्सोस्फीयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। जो हमारी सबसे ऊपर की परत है एटमॉस्फेयर की उसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ये क्या है? बहुत पतली लेयर है। इसमें हल्की हल्की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है। ये सभी क्या है? स्पेस में फ्लोट करती है। जो हमारा टेम्परेचर है वो इस लेयर पे बढ़ जाता है क्योंकि सोलर रेडिएशन की वजह से। अब देखते हैं टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर। जो टेम्परेचर है जो हम लोग डेली महसूस करते हैं वो किसका टेम्परेचर है? एटमोसफियर का टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। यानी कि जो हवा की गर्म या ठंडा होना होता है उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट। यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है वो केवल दिन या रात के बदलने से नहीं होता है, लेकिन ये सीजन टू सीजन भी बदलता है। समर आर हॉटर देन विंटर। जो गर्मियाँ होती हैं विंटर से ज़्यादा गर्म होती हैं। एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर है वो क्या है कि इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। जो हमारा टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है बांटना है टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसिपेटेड बाय द अर्थ। जो इंसोलेशन है वो क्या है? जो हमारी जो सोलर एनर्जी से आती है उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जो हमारा इंसोलेशन की मात्रा है वो क्या है? कम हो जाती है। कहाँ से? इक्वेटर से पोल की तरफ कम हो जाती है। इसलिए जो टेम्परेचर है इसी मैनर में क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अब देखते हैं एयर प्रेशर की बात। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि जो हमारा एयर प्रेशर है वो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो हमारी हवा का वेट है हमारी अर्थ की सरफेस पर उसको एक्सर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर बोलते हैं। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। अगर हम समुद्र की सी लेवल पर जाते हैं तो जो हमारा प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर वेट के साथ कम होता है, हाइट के साथ कम होता है। एंड डिक्रीजेज विद हाइट, और हाइट के साथ कम होता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ अ एयर एट अ गिवन प्लेस इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई। अब तुम उस एरिया में हो जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की जो हवा होगी वो कैसी होगी? गर्म होगी। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। तो ये क्या क्रिएट करेगा? एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। जो हमारा लो प्रेशर होता है वो कैसे बनता है? या तो क्लाउडी स्काईज हो यानी कि आसमान में बादल हो, या फिर मौसम में मतलब बारिश वगैरह को वेट वेदर हो। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर, वो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ की जो हवा होती है वो ठंडी होती है और हैवी होती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। जो हमारी हैवी एयर सिंक्स होती है वो क्या है? हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। जो हमारा हाई प्रेशर एरिया होता है वो कैसा एसोसिएट होता है? क्लियर और सनी स्काई की तरह। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो हमारी हवा है वो कैसे बहती है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बहती है हमारी हवा। अब हम देखते हैं विंड। विंड क्या है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। यानी कि हवा का चलना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो विंड कहलाता है। वन कैन नॉट सी द विंड लाइक रेन और स्नो। कोई भी नहीं कह सकता कि जो हवा है वो एक बर्फ और बारिश की तरह है, लेकिन बट कैन फील इट्स फोर्स। लेकिन हम इसको एक फोर्स की तरह फील कर सकते हैं। इट कैन बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू अपरूट द ट्रीज फ्रॉम द ग्राउंड। ये है ना ट्रीज, ये जो जड़ के जो वो ट्रीज होते हैं उसके ऊपर स्ट्रांग होती है बजाय जमीन से।
विंड इज फ्लो ऑफ एयर अलोंग और पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। जो हमारी हवा है वो अर्थ सरफेस के पैरेलल और उसके अलोंग चलती है। विंड्स हेल्प टू ट्रांसफर एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर बाय मिक्सिंग वार्म ट्रॉपिकल एयर विद द कोल्ड पोलर एयर। जो हमारी हवा है वो एटमॉस्फेयर में एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हमारी सहायता करती है। इसी इन दिस वे विंड्स हेल्प टू मॉडरेट टेम्परेचर ऑन अवर प्लानेट। इसीलिए जो हवा है ये हमारे प्लेनेट पर टेम्परेचर को मॉडरेट करने में हमारी सहायता करती है। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं रेनफॉल। रेनफॉल क्या है? When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor। यानी कि जब पानी हमारा जमीनों से या वाटर बॉडी से इवापोरेट हो जाता है तो वो वाटर वेपर बना लेता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। यानी कि हवा में जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है किसी भी समय, हम उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एज द एयर गेट्स वेटर, जैसे वार्मर, जैसे ही हमारी जो हवा है वो गर्म होती जाती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज। तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो हमारी हवा है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज, जब हमारा वाटर वेपर बढ़ने लगता है तो कूलिंग होनी शुरू हो जाती है। द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर होता है हमारा कंडेंस होता है वो क्या बना देता है? पानी की बूंदों बना देता है। व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, जब ये जो हमारी पानी की बूंदें होती हैं ये हवा में तैरने में बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं तो ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आती हैं। प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म। ये जो प्रेसिपिटेशन होता है ये हमारी अर्थ पर लिक्विड फॉर्म में आता है जिसको कि हम रेन बोलते हैं, बारिश बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। जो हमारा जमीन का पानी है वो कहाँ से आता है? रेन वाटर से बनता है। वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम मौसम और क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। द टर्म वेदर मीन्स द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो हमारा वेदर है इसका मतलब है कि वो एटमॉस्फेयर की अवस्था, स्टेट, जो कि पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम में होती है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेदर एलिमेंट सच एज टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी। इन सभी की इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड होती है। वी यूजुअली गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर फ्रॉम वेदर रिपोर्ट्स। हम जो मौसम से संबंधित जितनी भी सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो वेदर रिपोर्ट से प्राप्त करते हैं या फोरकास्ट के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे न्यूज़पेपर के थ्रू या रेडियो और टेलीविजन में पब्लिश होती है। वेदर फोरकास्ट आर पार्टिकुलरली हेल्पफुल एज दे वार्न अस इन एडवांस अबाउट अप्रोचिंग स्टॉर्म्स एंड हैवी रेन्स। ये वेदर जो फोरकास्ट होते हैं ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कहीं पे तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसके थ्रू वो हमको पहले ही अवेयर कर देते हैं। दिस इनेबल्स अस टू टेक प्रिकॉशंस। इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रिकॉशंस तैयार रखते हैं। दिस क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज द एवरेज वेदर ऑफ द प्लेस। In other words, climate is the regular pattern of water conditions at the place over a period of time। तो यानी कि ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है अर्थ इट्स एटमॉस्फेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब नेक्स्ट लेक्चर हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे का। थैंक यू।